हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो मैथ में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम उसे शुरू किए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि एक्सरसाइज 1 हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे जो एक्सरसाइज है उसके बाद जो है क्या कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद इसके आगे लिखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कहने का मतलब यही है, जो रेशनल नंबर होता है उसे क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी भी नंबर को आप डेसिमल में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया के हर नंबर डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये तो बहुत सारे बात हो चुका है, कितना डिटेल में हुआ है। एक बार याद दिला देते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q जीरो नहीं होना चाहिए, इसी को तो रेशनल नंबर कहते हैं। और जो p या q है उसे इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर को ऐसे, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6, इसे इंटीजर कहते हैं। तो इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। नीचे वाला नंबर कभी भी मैथमेटिक्स में जीरो लोग कहते हैं नहीं आना चाहिए, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्यू को जीरो मना कर दिए हैं। आप पी या क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमें ये कह रहे हैं जब p/q लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ ऊपर नंबर होगा कुछ नीचे नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 3/2 नहीं, 7/2 को लिख रहे हैं, 7/2 लिख रहे हैं। तो इस नंबर 7/2 का मतलब देखिए 7 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। जब भी हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, आप p या q दोनों इंटीजर हो तो उसे रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं आप रेशनल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करने का मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है जो नीचे वाला अंक होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पूरा कट जाएगा या कुछ समय बाद रिपीट करने लगेगा। क्या बोले हैं, या तो पूरा कट जाएगा या कुछ समय बाद रिपीट करने लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए 7/2 है ना, तो 2 से 7 में भाग जब देंगे, देखिए तो 2 3 जा 6, 7 में 6 जा 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे तभी तो दशमलव का होगा, और 2 पचे 10। तो इसमें क्या है, कट गया, पूरा कट गया। रिपीट का मतलब क्या है, जैसे 2/3 लिखा रहे हैं, ये लिखा रहे हैं, तो नीचे वाले नंबर से जब ऊपर में भाग देंगे 3 से, और 2 ऊपर है, तो ये तो पहले ही बार में भाग नहीं जा रहा है, तो यानी यहाँ पर दशमलव लगा के और जीरो लगाएंगे, और 3 6 18 हो जाएगा। और इसमें से 20 में से 18 जगह कितना बचेगा, 2। अब दशमलव एक बार लग जाता तो एक एक जीरो हमें उतारने का अधिकार है। फिर जीरो लगाएंगे तो फिर 3 6 18, फिर 2 ही बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 3 6 मतलब 6 6 6 6 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसे कहते हैं रिपीट करने लगा है, ऐसे कहते हैं कट कर दिया गया। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि हम देख के ही बता सकते हैं रिपीट करेगा कि अच्छा, जो पूरा कट कर देता है तो इसे कुछ नाम ये लोग दिए हैं, क्या दिए हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब नीचे वाला नंबर जब ऊपर वाले में डिवाइड करता है तो पूरा कट जाता है, उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ए डेसिमल दैट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/4 एक एग्जाम्पल लिए हैं, तब 4 से जब 1 में डिवाइड करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले नीचे वाला नंबर ऊपर में भाग देता है, तो 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं। अब 4 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव पहले ही देना पड़ेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ पर जीरो उतारेंगे, तो 4 दूना 8, कितना बच गया 2,
फिर 0 उतारेंगे तो 4 पचे 20। तो अब कटा ना, तो जब पूरा कट जाता है तो इसे या तो पूरा कट जाएगा या तो रिपीट करने लगेगा। जब पूरा कट जाता है तो इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जब पूरा नहीं करता है, जब पूरा नहीं कटता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं या रिपीटिंग कह देते हैं। हम बोले हैं ना रिपीट करने लगता है तो इसे रिपीटिंग या रीअकरिंग बोलते हैं। रीअकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं रीअकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नीचे वाले नंबर से जब भी आप ऊपर में डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे पूरा कट नहीं रहा, देखिए रिमाइंडर बच रहा है। तो इसी को एग्जाम्पल इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे 1/4 है और 5/8 है। अपने बुक में जो एग्जाम्पल दिया उसी के बारे में बात करते हैं। और एक नंबर इस तरह लिख दिए हैं 2/3/5 है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए जब 1 से 4 में भाग देंगे तो देख के दिखा दे रहे हैं। तो अभी तो दिए थे, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 4 पचे 20। इसी तरह दशमलव भाग देते। उसी तरह 8 से जब 5 में भाग देंगे तो 5, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, कितना बार जा रहा है, 8 6 के 48, 6 बार। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा, फिर 4 उतरेगा, फिर 0 लगाएंगे, 8 पचे 40। कितना भी टाइम लगे लेकिन कटेगा, जरूर कटेगा। अब देखिए इसे हम उस दिन बता रहे थे, इसका नाम हम बोल नहीं पा रहे थे। इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका सबसे पहले P/Q में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा और इसे ऐड। तो 2 पचे 10 और 10 3 13, 13/5। इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, जब 5 से आप 13 में भाग देंगे, 5 से 13 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, कितना बच जाएगा 3। अब दशमलव लगाएंगे और 0 और 5 6 के 30। तो देखिए सभी के सभी कट गए। तो इन सभी को आपको जैसे एग्जाम्पल में दे के पूछ सकता है, बताओ रिपीटिंग डेसिमल है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये होता है कि नीचे वाला अंक से जब ऊपर वाले में भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है। और नॉन रिपीटिंग उसे कहते हैं जब नीचे वाले अंक से ऊपर में भाग देते हैं पूरा नहीं कटता, नीचे जरूर वो रिपीट करने लगता है। तो उसी तरह ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है, जैसे ये नीचे वाला आप नंबर देख रहे हैं ना, जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 2 और 5 सिर्फ आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी नीचे का नंबर जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर इसका फैक्टर करने पर 2 और 5 सिर्फ आ रहा है तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा, पूरा कट जाएगा। और 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आ जा रहा है तो रिपीट पक्का करेगा। 2 और 5 के अलावा और कोई आ जा रहा है, जैसे 4 है, 4 का फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं क्या है। तो इसका कितना अलग अलग तरीके से गुणा करके लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब यही होता है 6 है तो इसका हम एक दिन बताए थे, 1 गुणे आप 6 कर सकते हैं, 2 गुणे 6 कर सकते हैं, 3 गुणे 6 कर सकते हैं। 3 गुणे बोल रहे हैं, गलत लिख दे रहे हैं। 2 3 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 6 कम 6। इस तरह फैक्टर पॉसिबल लिखते हैं। उसी तरह 4 का अगर फैक्टर लिखना है तो 4 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 2 दूना 4 होता है ना, और फिर 4 गुणे लिख सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर हैं 1 2 4 आया। एक तो सभी में फैक्टर आता है, 1 का बात न करके 2 और 4 का बात करते हैं। 2 और 4 कैसे नंबर हैं, हम क्या बताएं, 2 और 4 टाइप के होना चाहिए। तो इस 4 को हम 2 गुणे 2 ही तो लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इस 4 को। तो इसका और दुनिया में कोई फैक्टर नहीं है। नोट करिए इसे, अभी समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। जैसे 5/32 है, 5/32 है, तो हमें पूछ रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब आप डिवाइड मत करिए। नीचे से हम डिवाइड करते हैं ऊपर में ना, तो कह रहा है आप बिना डिवाइड करे आप हमें बताइए
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं, हम बताए हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यही होता है नीचे वाला अंक जब ऊपर वाले में भाग देगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम नीचे वाला का फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। फैक्टर निकालते हैं कैसे, 32 है, 32 को हम 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 दूना 32। अब 16 को भी हम 4 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं ना, 16 को हम 4 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं, फिर 2 और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी 4 को 2 का स्क्वायर और 2, यानी 2 के पावर टोटल कितना आ जाए, 2 2 4, यहाँ से 1 आ जाएगा 5, तो 2 की पावर 5, यानी 32 में 2 के अलावा दुनिया का और कोई फैक्टर मौजूद ही नहीं है। यानी हम क्या बोले हैं, आप जब नोट्स जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके सामने ये हम बुक का जो फोटो खींच के देते हैं आप उसमें नोट करिएगा। क्या लिखा था, किसी भी एक्सप्रेशन में p बाई क्यू के में अगर नीचे वाला नंबर 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 सिर्फ फैक्टर आ रहा है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो पक्का डिविजिबल होगा, वो रिपीट नहीं करेगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसमें लिखा है, सोल्यूशन में भी लिखा है 32 जो होता है 2 के पावर 5 में जब कन्वर्ट करते हैं, हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2। इसका हमें प्राइम फैक्टर, दरअसल 32 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो 2 के अलावा इसका और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो क्या ये जब 32 से इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक और क्वेश्चन लिया है 11/24, 11/24 लिया है, तो 24 के फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो इसे 12 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 12 2 जा 24, फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 6 × 2 और मल्टीप्लाई 2, अभी भी 24 आ रहा है, 3 × 2 × 2 और 2, तो 3 और 2 के पावर 3। तो देखिए जो प्राइम फैक्टर इसका कैलकुलेट किए हैं 24 का, उसमें 3 आ गया है ना। हमें क्या चाहिए था, 3 को छोड़ मतलब 2 और 5 के छोड़कर अगर कोई अलग फैक्टर आ जाता है तो नीचे वाले नंबर से जब भी कोई डिवाइड करेगा तो पक्का है उसमें रिपीट करने लगेगा, पूरा कटेगा नहीं। तो ये हो गया। एक 27/80 दिए हैं, 27/80, ये थर्ड है उसी में का, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो 27/80, 80 के फैक्टर निकालते हैं। 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 है, 80 को 10 8 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 8 को 2 का क्यों लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 8 को और 10 को भी 2 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं, यानी फाइनली यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर 4 × 5। तो इसमें आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है इसका फैक्टर, इसका जो 80 का प्राइम फैक्टर है 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं आया, यानी कोई भी 27 में नीचे वाला 80 से जब इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि किसी भी नंबर में अगर नीचे से आप डिवाइड करते हो ऊपर वाले में, अगर नीचे में 2 का फैक्टर आए या चाहे 5 का फैक्टर आ जाए, चाहे दोनों एक साथ आ जाएं, तो क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। अगर 2 के अलावा और कोई फैक्टर आता है तो डिविजिबल नहीं होगा, यानी क्या होगा, रिपीट करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। यही हमारे आंसर में दिया है। जैसे 80 को निकालें तो 2 के पावर 4 और 5 आया है, तो हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, तो 27/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये वाला थर्ड वाला, ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रीअकरिंग डेसिमल कर सकते हैं, रीअकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल कर सकते हैं। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो फैक्टर आया 2 के पावर 5, 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आया है। अगर कोई आता तो हम कहते हैं 2 और 5 के अलावा मतलब 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, इसे प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना, नोट करिए इसे। आप क्वेश्चन तो बुक से आप जब फोटो लगाएंगे तो आप वहां से उतार सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कई सारा नाम है, रीअकरिंग डेसिमल कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रीअकरिंग डेसिमल। इसका क्या मतलब, जैसे ये तो हम 2/3 पहले ही दिखाए थे, नीचे वाले नंबर से जब ऊपर में अब डिवाइड करें। अच्छा
इसमें सबसे पहले डिवाइड करने से पहले डिवाइड हम करके दिखाए थे, इससे पहले हम देख लेते हैं 3 का जो फैक्टर है, 3 का फैक्टर खुद 3 ही होगा। तो देखिए 2 और 5 को छोड़कर आ गए ना अलग फैक्टर, तो यानी जब भी इससे कोई भाग इसमें देगा तो पक्का है पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, यानी क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। तो 3 से 2 में भाग देते हैं, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छके 18, 2 फिर 0। तो देखिए बार बार आ रहा है ना, तो ऐसे 6 6 6 6 चलने लगेगा। तो मतलब कोई इसे 2/3 से जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 0। अच्छा दशमलव को इधर 0 हम लगा सकते हैं, 6 6 6 इनफाइनाइट बार चलने लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं, रीअकरिंग डेसिमल कह देंगे, या क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, या इसे कहते हैं रिपीट करने लगा है, रिपीट करने का मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो इसे हम इसी चीज़ को जब रिपीट कोई चीज़ करता है तो उसे हम एक और तरीके से लिखते हैं, 0 दशमलव यहाँ लगा के 6, इस पे बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होगा, ये जो नंबर लिखा है ये बार बार रिपीट करने लगा। जैसे 0.32 लिख दिया कोई, इस पे बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है 0.32323232। कब तक, जब तक इनफाइनाइट बार, जितना आप ले जाएं। तो अभी एक बात समझ लीजिए, अभी हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके हम डेसिमल में क्या है, रेशनल नंबर को डिवाइड करके हम क्या ले जा रहे हैं, डेसिमल में ले जा रहे हैं। फिर जब ये सब सीख लेंगे तो डेसिमल में 2 प्रकार के डेसिमल हैं, क्या है, एक है रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग को, जो नॉन रिपीटिंग है उसे क्या बोले हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट करने लगा, रिपीट करने लगा, इसका अलग से भी नाम है रीअकरिंग डेसिमल। से जब ये सब सीख लेंगे क्या, रेशनल को जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बाद में इसी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब नीचे से छत पर जा रहे हैं, फिर छत से नीचे भी आना पड़ेगा। तो इसे कैसे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी आप सोचते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिया है, 3/11 दिया है, 3/11 दिया। अब देखिए 3/11, इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 11 ही आएगा, 2 और 5 नहीं आया, यानी कोई 11 से 3 में कोई डिवाइड करेगा तो पक्का है क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। देखिए 11 से 3 में दशमलव लगाएंगे 0, और 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 11 77 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा, 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 11 दूना 22, फिर 8 आ गया, फिर 0, 11 77। देखिए बार बार रिपीट करने लगा ना, 77 आएगा। तो क्या बोले हैं, देखिए 2 7 आ गया, फिर 2 आया, फिर 7, तो बार बार 2 7 2 7 आएगा। तो इसमें कोई जब आपको डिवाइड करेगा तो 0.272727 ऐसे कब तक जाएगा, इनफाइनाइट। इसी चीज़ को हम 0.27 बार लिख देते हैं, ऐसे बार लगाते हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि कब तक डिवाइड करेंगे, कैसे पता लगेगा कि कब तक रिपीट करेगा। जो नीचे वाला नंबर है ना, इसे मैक्सिमम अब 10 बार, 11 है ना, तो 11 है तो उससे कम से 10 बार, अब 10 बार मान लीजिए, इसमें तो पहला दूसरे के बाद ही रिपीट करने लगा। तो अगर आप मतलब कई लोग सोचेंगे सर कब तक डिवाइड करेंगे कि पता लगे। आप जैसे 22, इसे नोट कर लीजिए, कुछ बताते हैं। जब अब 22/7 में हम डिवाइड आपसे करवाए थे, 22/7 को हम क्या बताए थे, रेशनल नंबर है, हम वो बताए थे आपको, जो रिपीट करने लगता है या पूरा कट जाता है उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यानी देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अभी समझ में आएगा। 22/7 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या करना है, 7 एक देखिए प्राइम फैक्टर है, 2 और 5 के अलावा आ गया, यानी ये पक्का 7 से जब इसमें भाग देंगे पूरा कटेगा नहीं। अगर 2 और 5 का प्राइम फैक्टर आता तो कट जाता, लेकिन 7 आया है तो कटेगा नहीं, यानी क्या होगा, रिपीट करेगा। अब 7 से 22 में भाग देते हैं, तो भाग एक बार देते हैं। तो अच्छा
कई लोग सामने वाला अगर ये सोचे कितना बार भाग दें, कितना बार हमें भाग देना पड़ेगा कि हमें पता चलेगा रिपीट करेगा। तो नीचे कितना है 7 है ना, तो 7 से यानी 7 है, एक कम 6, कम से हम 6 बार भाग देंगे तब जाके हमें पता चलेगा रिपीट करेगा। अब देखिए 7 त्रिके 21 है, तो 1 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 7 एक कम 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0, 7 चौको 28 है, 2 बच जाएगा, फिर 0, 7 दूना 14, कितना बचा 6, फिर 0, 7 बटे 56, 4 बचा, फिर 0, 7 बचे 35, कितना बचेगा 5 है। अब यहाँ पर लिखते हैं 5 है, अब फिर 0 उतारना है। 0 क्यों बार बार उतार रहे हैं, क्योंकि दशमलव लगा के एक बार हम दशमलव लगाने के बाद हमें एक 0 हमेशा उतार सकते हैं, एक ही 0। अब 7 7 49 है, 49, फिर 1 बचा। देखिए अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, कितना बार भाग दे चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अभी तो हम बताए थे 7 बार जब भाग 7 है तो कम से 6 बार हमें भाग देना पड़ेगा, तब जब पता चलेगा रिपीट किया कि नहीं। तो देखिए अब इस 0 लगाएंगे, 7 एक कम 7, कितना बचा 3, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौको 28, 28 है, कितना बचा 2, फिर 0, 7 दूना 14, कितना बचा 6, तो 6, फिर 0, 7 8 56, 4, 7 बचे 35, तो कितना बच जाएगा 5, फिर 0, 7 7 49। अब देखिए दिखा 14 28 57, 1 4 2 8 5 7, फिर देखिए 1 आया है, मतलब नीचे 7 था, तो हम मैक्सिमम कितना बार हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 बार कम से अगर करते हैं तब पक्का रिपीट करने लगा। मतलब 7वें दाई कर रहा है तो मतलब 6 दाई भाग दिए तो तब नहीं, 7वें बार, यानी इससे कंक्लूड आपको अगर रिपीट, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम नहीं रुक जाते हैं कि पता नहीं कब रिपीट करेगा, सोचने लगते हैं, लेकिन उसका भी एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, नीचे वाला जो भी नंबर होता है इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता लगाना है कितना बार में अधिक से अधिक डिवाइड हो जाएगा, रिपीट करने लगेगा। कम से नीचे वाला जो नंबर है इससे ज़्यादा बार तो नहीं जाएगा। देखिए 7वें बार में आया है 1 4 2 8 5 7, 2 2 4 6, 7वां बार में आ गया ना, आया ना। तो इसी तरह आप जब डिवाइड इसे करेंगे दशमलव के बाद हमें गिनना है, तो इसी चीज़ को 3.14 28 57, फिर देखिए 14 28 57 है, तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे 3.14 28 57। इस पर क्या लगा देंगे, बार के क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो नंबर है 14 28 57 ये बार बार रिपीट करेगा, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 3.14 28 57। तो कभी कभी रेशनल नंबर आपको इस टाइप में लिख के दे देगा, मतलब इस टाइप में अगर लिख के पूछ लेगा सामने वाला, बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं, जिसके भी ऊपर बार लग जाए वो रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड करके तो आया था 22/7 को। अब 22/7 पी अपन क्यू का फॉर्म रखता है, पी एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेशनल। यानी रेशनल नंबर में इस तरह भी एग्जाम्पल आता है, बिल्कुल आता है। कोई आपको दशमलव में लिख दे, यानी जैसे नीचे से हम ऊपर वाले में भाग दे रहे हैं, अगर पूरा कट जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कोई कह रहा है 0.25 रेशनल नंबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर था पी अपन क्यू में जो भी भाग दिया होगा तो देखिए पूरा कटा है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.25 बार लगा दें, तो यानी ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जो सामने वाला भाग दिया है पूरा तो कटा नहीं है लेकिन रिपीट करने लगा, और रिपीट करता है तो वो पी अपन क्यू के फॉर्म में ही तो होता है, यानी ये भी रेशनल। यानी इस तरह भी आपको दिखा के रेशनल नंबर पूछा जा सकता है। और अभी हम लोग इरेशनल नंबर नहीं पूछे हैं, इस इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल कभी भी पी अपन क्यू के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। अगर पी अपन क्यू के फॉर्म हो जाएगा तो पक्का रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल इस तरह होता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, देखिए 0 3 2 4 5 7 1 2 3, ऐसे ही ऊट पटांग कुछ भी आ जाएगा, तो मतलब उस सेम नहीं होगा, कहीं पर भी सेम नहीं होगा। अगर सेम मिलेगा तो हम रेशनल नंबर बोलेंगे, अगर सेम नहीं बोलेगा तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमेशा डॉट 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 लगता है।
अगर डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, मान लीजिए यही डॉट डॉट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कोई भाग दिया है तो इतना टाइम में जाके कट गया। देखिए जैसे हम जब भाग दे रहे थे, जब पूरा कट रहा था वो एक बार में नहीं कटे, चाहे 10 बार में कट रहा था ना, तो बाद में डॉट डॉट नहीं लग रहा था। जब रिपीट करता है तब डॉट डॉट लगता है, और जब रिपीट नहीं करता है इस तरह आता है तभी भी डॉट डॉट लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है इसके आगे नंबर है। आया कि नहीं समझ? इरेशनल आएगा जब एग्जाम्पल और लेंगे उसका पूरा, तब आएगा। इसमें भी लिखा है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम कितना बार डिवाइड करेंगे कि आपको पता चलेगा रिपीट करेगा। कम से नीचे वाला जो भी नंबर दिया है इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। 7 है तो कम से 6 बार के बाद अगला वाला जो भी होगा वहाँ पक्का रिपीट कर देगा। फिर उसके बाद ये बोला है लेंथ ऑफ पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड का मतलब क्या है? मान लीजिए अभी सुबह के 6 बज रहा है, सुबह के 6 बज रहा है तो शाम को भी तो 6 बजेगा। तो 6 बजने में घड़ी में आप देखेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर 12 बज रहा है तो कितने घंटे बाद 12 फिर बजेगा? 12 घंटे के बाद। कोई भी समय कितने घंटे बाद वो रिपीट करेगा? मान लीजिए 1 बज रहा है तो कितना घंटा और चलेगा तो 1 बजेगा, 12 घंटा। कोई भी समय उठाइए तो 12 ही लगेगा। उसी तरह इसका 22/7 में जब डिवाइड किए हैं तो कितना बार में रिपीट किया? एक चौथा बार में आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ से लगा कि इसे क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। इसका पीरियड को क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह किसी में भी आप डिवाइड करेंगे 2, 4, 6। हाँ, नोट करिए इसे। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे 15/7 है, 15/7 है तो आप अभी तक इससे जितना हम पढ़ाएं इससे अभी तक ये बात तो पता चल गया है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर सामने वाला सिर्फ ऐसे ही दे के पूछ लिया कटेगा कि नहीं, आप देखिए नीचे प्राइम फैक्टर क्या है। इस प्राइम फैक्टर यहाँ पे 7 आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा कभी भी कोई भी मान लीजिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं 1/30 है, 1/30 है ना, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर का मतलब 3 × 10, 10 33 हो गया। इसमें 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। इसमें देखिए 5 भी हमारा प्राइम फैक्टर आया, 2 भी प्राइम फैक्टर आया। अगर ये 3 नहीं आता तो कोई इसमें भाग देता तो पूरा कट जाएगा। 3 के आने की वजह से 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाएगा। यानी डिवाइड करेंगे तो रिपीट क्या करने लगा? रिपीट करने लगेगा, रिपीट करेगा, पूरा कटेगा नहीं, रिपीट करेगा। देखिए भाग देखिए इसमें पहले दिखाते हैं 1/30 से, देखते हैं कब रिपीट करता है। तो यानी अगर उस तरह देखा जाए, मान लीजिए सामने वाला देख रहा है कि अभी हमें कंफर्म नहीं पता कितना बार में, कम से मैक्सिमम जल्दी भी कर सकता है, टाइम भी लगा सकता है। मैक्सिमम इसमें जैसे मैक्सिमम में कितना बार ले सकता है? 30 बार तो ले ही सकता है। 30वें बार में सेम आएगा, लेकिन देखते हैं हम किस्मत है कि नहीं जल्दी आने के लिए। दशमलव लगाने के लिए 0, 1 दशमलव लगता है तो 1 0 उतरता है, लेकिन 30 से अभी भी भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे फिर यहाँ पे 0 आएगा। आया कि नहीं समझ? दशमलव लगाने के बाद एक ही 0 उतारने का अधिकार है, लेकिन देखें अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो एक और 0 लगाते हैं। ठीक है ना? अब देखिए 30 तिहाई 90 ही तो होगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। 100 में से 90 जाए तो 10 बचेगा, फिर एक 0, फिर 30 तिहाई 90, फिर 10 बचा, फिर 0 उतार लेंगे, 30 तिहाई 90। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा बार भाग नहीं देना पड़ा है, फिर 10 बचा। तो यानी बार बार क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। तो इसे 1/30 को कैसे लिख सकते हैं दशमलव में? 1/30 को 0.033 ऐसे से डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब भाग जाते। इसी को हम 0.0 यहाँ पर 0 लिख सकते हैं आप, 3 पर बार लगा देंगे। आया कि नहीं समझ में? तो इसे कहते हैं रिपीट करने लगा। जब रिपीट करता है
और जब बार लग जाता है इसे चाहेंगे, जब इसे बार को हटाएंगे तो ऐसे इसे लिख देंगे। तो कौन सा रेशनल है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी। तो रेशनल नंबर के देखने के कई सारे तरीके होंगे आपके सामने। एक तो P/Q होगा, तो हम डायरेक्ट देख के सामने वाले को बता देंगे कि भाई रेशनल नंबर है। लेकिन दशमलव में आपको दे दिया जाए, पूछेगा रेशनल नंबर है कि नहीं है, देखिए अगर रिपीट कर रहा है तो पक्का रेशनल नंबर होगा। अगर बार लगा दिया, रिपीट जो करता है उसी तो बार लगता है, ये भी रेशनल। यहाँ पे इसका पीरियड कितना होगा, एक ही बार में कितना लोग आए हैं, एक आया है, तो इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड को T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 1 पीरियड आएगा। उसी तरह 15/7 को भाग दे के देखते हैं कितना आता है। तो 7 से 15 में भाग देंगे, 7 दूना 14, कितना बचा 1। अब दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 7 दूना 14, फिर कितना बचा 6, 0, 7 8 56, फिर 4 बचा, फिर 0 और 7 बचे 35, 5 बचेगा, तो 5 यहाँ लिखते हैं, 5 है 0, 7 7 49, फिर कितना बचा 1, फिर 0, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर 0, 7 चौको 28 है। अब बस यहाँ से समझ में आ गया 2। अब देखिए 1 यहाँ आया था ना, 1 यहाँ आ गया, यानी रिपीट कर दिया, 14 28 57, इधर भी 14 28 57 फिर आएगा, तो कितना इसका पीरियड हो जाएगा 2 4 6, इसका पीरियड हो जाएगा 6 है। पीरियड को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं, क्या है प्रॉपर्टी, अब सुना देते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब नीचे वाले अंक से हम ऊपर में भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आज जब नीचे वाला अंक से ऊपर भाग देते हैं, पूरा नहीं कटता लेकिन रिपीट करने लगता है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल कहते हैं। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग इज रेशनल। किसी भी नंबर को अगर रेशनल नंबर आपको इस टाइप में भी अगर दे तभी भी आप बता सकते हैं। इसी के बाद कई सारे एग्जाम्पल है, हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप करके बताइएगा। फिर हम लोग कल जैसे 0.32 है, इसे डेसिमल में दिया है तो कैसे हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कल उसे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नोट कर लीजिए। और बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बुक हमारे जो फ़ोटो खींच के लगाते हैं आप वहाँ से नोट कर सकते हैं क्वेश्चन।